दूसरे के आंसुओं का मजाक उड़ाने वाली, दूसरे के आंसुओं को मगरमच्छ का आंसू कहने वाली राजमाता, रात को आपने किसके आंसू बहाए थे? ये आंसू मगरमच्छ के थे या घड़ियाली थे? और ये आंसू किसकी देन थे? क्या ऑडियंस की देन थे? नहीं राजमाता, ये आंसू आपकी खुद की औलाद की देन थे जो उसने कांड किया है। और आज आप इतनी बेबस हो गई हो कि आप पे सफाई भी नहीं है कि जो मेरे बेटे ने काम किया है आप उसकी सफाई तक दे सको। वो कहावत है ना कि शेर आया शेर आया शेर आया करके एक आदमी ने सबको डराया, और जिस दिन उस आदमी के सामने सच में शेर आया उस दिन उस आदमी को पूरे गांव में से कोई बचाने नहीं आया। वही कहावत आपके बेटे ने आपके साथ कर दी है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। एंड गाइस, जिसके भी पास हाइप का ऑप्शन बचा हुआ है, ये वीकेंड ख़त्म होने वाला है, वीकेंड ऑलरेडी आ चुका है, तो ये हाइप भी आपके पास रखे रखे हुए ख़त्म हो जाएंगे, तो तिजोरी में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जितने भी हाइप बचे हुए हैं आप आज दे के ख़त्म कर सकते हैं। परसों से नए हाइप आपको मिल जाएंगे। कल बहुत कुछ हुआ यूट्यूब पे, बहुत सारे लाइव हुए, बहुत सारे हंगामा हुए थे। मैंने थोड़े से देखे, थोड़े से नहीं देखे, सुबह देखे थे क्योंकि पूरी रात हंगामा चला था यूट्यूब पे। तो भाई कौन पूरी रात जगेगा। बहुत सारी ऑडियंस जगी भी थी, जो कहीं ना कहीं लोगों की ना आदत बन चुकी है लोगों को परेशान करने की, ऑडियंस को पूरी पूरी रात जगाने की, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इससे जो लोग ये चीज़ करते हैं उनकी हेल्थ भी ख़राब होती है, और जो लोग इस चीज़ को देखते हैं उन लोगों की हेल्थ पे भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। जो रात की नींद रात में पूरी होती है, जिन लोगों के काम होते हैं दिन में, उनकी नींद दिन में नहीं पूरी हो पाती है, फिर वो जो बॉडी की थकान होती है वो आगे जाके जब कंटिन्यूसली इस चीज़ में कंटिन्यू रहोगे, आप दिन रात जगोगे और नींद पूरी नहीं होगी, तो वो एक बीमारी में कन्वर्ट होगी होगी। आप ही खुद बीमारी को बुलावा दे रहे हो इन क्रिएटर्स के चक्कर में। तो इसीलिए जितने भी लड़ाई झगड़े ये सब कुछ होते हैं ये लोग लाइव करते हैं, इसलिए सोने में भलाई है कि शरीर है तो सब कुछ है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ है। आज का स्वास्थ्य से बड़ी कमाई सच में कोई भी नहीं है। तो इसीलिए टाइम से सो जाया करो। ये लोग लड़ते हैं, भिड़ते हैं, फिर अगले दिन अपने सुरों से बदल जाते हैं। कल रात को इतना सब कुछ हुआ। पहले लप्पू भैया को मिर्ची लगी, लप्पू लाए वाए, फिर छोटे लप्पू लाए वाए, फिर राजमाता लाए वाई। तो सबसे पहले मैं इस वाले वीडियो में राजमाता की बात करूंगी। लप्पू भैया ने जो कुत्ता कुत्ता कह के बुलाया है उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन लप्पू भैया सुनो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम रिएक्शन चैनल वालों को अपने यहाँ पालतू कुत्ता बना के रख सको। तो तुम खुद कुत्ता हो, इसीलिए तुम शायद भौंकने आ गए, क्योंकि मिर्ची तो तुमको लगी थी। अब तुम सोचो, जो अपनी बीवी की 1 साल से ट्रोलिंग करा रहा था, जब उसकी एक दिन ट्रोलिंग हुई, एक दिन ही हुई है अभी, तो एक दिन में जिसकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया लोगों ने, उसको कितनी मिर्ची लगी ना। ऐसे ही आपकी बीवी को भी फील होता होगा। खैर, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी राजमाता की बात करते हैं। राजमाता कल वीडियो लेके आई, जो वीडियो उन्होंने पर्टिकुलर किसी रिएक्शन चैनल के लिए बनाई थी और पर्टिकुलर जूली आंटी का जवाब देने के लिए बनाई थी। लेकिन ऑडियंस उनसे ये जवाब मांग ही नहीं रही है। ऑडियंस को जो वो वीडियो लेके आ रही हैं वो जवाब उनको चाहिए ही नहीं। ऑडियंस को सिर्फ इतना जवाब चाहिए राजमाता से कि राजमाता सिर्फ आप इतना जवाब दे दीजिए कि आपकी बहू ने जो ऐश करने वाला कांड किया था उसमें कितनी सच्चाई है, और आपके बेटे ने दुनिया को बेवकूफ़ क्यों बनाया। और ये जवाब राजमाता क्या पूरे परिवार के पास है ही नहीं। एक लप्पू ने पूरे परिवार को एक तरीके से देखा जाए ना तो बेबस करके रखा हुआ है, अपनी उंगलियों पे नचा रहा है एक इंसान। मुझे सच में यार, हम भी इंसान ही हैं, मुझे सच में लिटरली अच्छा नहीं लगा राजमाता को रोते हुए देख के। और वो कल सच में उनका ना बेबसी नज़र आ रही थी। क्यों? क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए भी वजह नहीं है, उनके पास सफाई देने के लिए शब्द नहीं है कि मैं क्या सफाई दूँ अपने बेटे के कांड की। कल जो वो लाइव कर रही थी ना, लोग उसमें भी उनसे सफाई मांग रहे थे।
वो बोलते हैं ना, तुम किसी ऑडियंस को भी लिमिट से ज़्यादा जब झूठ की तुम्हारे की आदत पड़ जाएगी ना, तो ऑडियंस भी तुम्हारा कब तक साथ देगी, वो भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। क्योंकि झूठ का पर्दा, कोई इंसान एक बार तुम्हारे झूठ को माफ़ करेगा, 2 बार माफ़ करेगा, 3 बार माफ़ करेगा, हर बार तुम्हारा माफ़ नहीं किया जाएगा। और जो राजमाता है उनकी यही गलती है सबसे बड़ी कि वो अपने बेटे के कांड पे पर्दा डालती हैं, हर बार डालती हैं। ऑडियंस चीख रही थी, पुकार रही थी, रात में ऑडियंस परेशान हो रही थी, इनके बिहाफ पे पैनल लग रहे थे, जो लप्पी के लिए लोग रो रहे थे। राजमाता ने वहाँ जाके उस चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी नहीं समझा। इनको किसी ने फ़ोन कर दिया ये पूछने के लिए कि आपकी बहू क्या ठीक है। राजमाता ने उसके ऊपर केस किया कि इसने हमको रात में फ़ोन करके पूछा। तो पूछा क्यों? अरे उसने तो इंसानियत के नाते पूछा था आंटी। आपका काम ये बनता था, जब आपके बेटे ने वो एस वाली कम्युनिटी लगाई थी और जब आपके पास किसी का कॉल आया था, तो आपको सबसे पहले वो कॉल कट करके अपने बेटे से बात करनी थी और उससे वो कम्युनिटी डिलीट करवा के दोबारा कम्युनिटी छपवानी थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं गलत कर दिया है। अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा था तो आपके चैनल से लाइव आके आपको अपनी ऑडियंस को बताना था कि मेरा बेटा पागल हो चुका है, कंट्रोल से बाहर हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे घर में। अगर आप वो भी नहीं कर सकती थी तो आपके लिए जो लोग रो रहे थे ना पैनल्स पे जाके, जो आपके PR चैनल कहलाते हैं, उनके यहाँ पे जाके आपको बात क्लियर करनी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे ही मेरे बेटे ने किसी को फंसाने के लिए ये कम्युनिटी लगा दी है, या उसका दिमाग ख़राब है, आज वो सही सिचुएशन में नहीं है, इसीलिए उसने एस वाली कम्युनिटी लगा दी है। अगर ये कम्युनिटी पुलिस तक पहुँच जाती ना आपकी, तो पुलिस केस भी हो सकता है ऐसे कम्युनिटी लगाने पे। पर आपने क्या किया? आपने उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, आपने अपने बेटे की साइड ली। उल्टा जो आपके पास आपके चीज़ों को जानने के लिए फ़ोन कर रहा है, आप उस पर केस करने की बात कर रहे हो। आप उसको पुलिस वाला बता के उसको धमकाने की कोशिश कर रहा है आपका बेटा, जो भी है, जो कि एक क्राइम है। लोग आपसे ये सफाई मांग रहे हैं, आप दीजिए आज सफाई। आप बोल रहे हो ना लोग हमको ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, आज लोग आपको गालियां नहीं दे रहे, आपके कमेंट सेक्शन में लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप पहले अपने बेटे के कांड की सफाई दीजिए। आपकी जो बहू आपके बेटे के कांड में शामिल हुई है, उसने सिर मारे, जो सिचुएशन आपके बेटे ने बताई है, उसकी सफाई दीजिए। और आपके पास कोई सफाई नहीं है। ये जो आंसू बहा रही थी ना आप, ना आपके मगरमच्छ के आंसू थे, ना आपके घड़ियाली आंसू थे, और ना आपके बनावटी आंसू थे। कल ये आपके आंसू बेबसी के आंसू थे, जो आपके बेटे के दिए हुए थे, किसी ऑडियंस के दिए हुए नहीं थे। तो आंटी जी, अब भी वक्त है, ऐसी चीज़ों में अपने बेटे का साथ मत दीजिए कि ये ऑडियंस आप पे थूकने लगे। जो आपने इज़्ज़त कमाई है ना यहाँ से, ऑडियंस जो आपको इज़्ज़त देती है, उसका भी मान रखिए। आप दीजिए, जो चीज़ें गलत हैं सही हैं उनमें साथ दीजिए, लेकिन कांडों में साथ मत दीजिए। और ये एक कांड था जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके आपका बेटा जो ये स्क्रिप्ट रची थी ना, इसको साक्षात्कार भी कर सकता है। और ये उसने अपने मुंह से कबूल भी कर लिया है कि मैंने कम्युनिटी इसलिए छापी ताकि मुझ पे इल्ज़ाम ना आए। मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके रख ली है ताकि किसकी वजह से वो ऐसा करने की कोशिश की है, ताकि फ्यूचर में कोई बात हो तो मैं उस वीडियो को एज ए प्रूफ यूज़ कर सकूँ। तो आप भी ये सिचुएशन को समझिए। ये हर इंसान को सिचुएशन समझ में आ रही है, हर ऑडियंस को सिचुएशन समझ में आ रही है, हर इंसान को समझ में आ रही है, सिवाय आप लोगों के, सिवाय आप लोगों के घर के लोगों के। तो आप जो ऑडियंस के सामने आंसू भी बहा रहे हो ना, तो आप सोचो आज आपके आंसुओं की कीमत भी ख़त्म हो गई है उस ऑडियंस की नज़रों में। आप लोगों ने इतना पागल बनाया है ऑडियंस को, इतना परेशान किया है ऑडियंस को झूठ बोल बोल के, और आपने सिर्फ ये काम किया है कि अपने बेटे को गलत राह पे जाने से उसके अगेंस्ट खड़े नहीं हुए, उसके हाँ में हाँ मिलाया। अगर आप उसी कम्युनिटी को तुरंत आके लाइव आके ये बोल देते ना कि मेरे बेटे से कोई लेना देना नहीं है, वो झूठी अफवाह फैला रहा है सोशल मीडिया पे किसी को फंसाने के लिए, मेरी बहू को कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो सो रही है, तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती, वहीं पे आप सही हो जाते। लप्पू फिर करेगा वो, फिर आपको गाली खानी पड़ेगी। आपका काम बन गया है अपने बेटे के चक्कर में गाली खाने का। ये आपको कोई और गाली नहीं दे रहा, आपका बेटा आपको गाली दिलवा रहा है।
किसी के पास ना, बहन के पास कोई जवाब है। बहन भी उसकी स्क्रिप्ट में शामिल हुई। जो बेंगलोर वाली जीजी ये दुहाई देती है ना, मैं तो बस सच का साथ देती हूँ, मैं किसी के गलत काम में नहीं पड़ती हूँ, मेरे लिए चाहे भाई हो चाहे भाभी हो, गलत है तो गलत है, उसने भी उस स्क्रिप्ट में शामिल हुई और उसने भी वो कम्युनिटी लगाई कि वो परेशान है, वो कल तक आपको सिचुएशन की खबर दे देंगे, अपडेट दे देंगे। क्या उसकी रात में खबर नहीं मिली होगी? जब पूरे सोशल मीडिया पे हंगामा हो गया तो उसने कॉल करके पता नहीं करी होगी कि आपके घर में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है? आप लोग मज़े से सो रहे हो और पूरी पब्लिक परेशान है। इनके मैं एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। जब ये कंट्रोवर्सी सामने आई थी तो बहुत लोगों को याद है, मेरा कोई चैनल नहीं था तब, मैं किसी पैनल पे जाने लगी थी तो इनके बेटे ने हैदराबाद में ये करने की कोशिश करी थी। हैदराबाद के किसी हॉस्पिटल में एडमिट थे। इंसानियत जिस इंसान में होती है ना, चाहे आप उसके दुश्मन भी हों, जब ऐसी सिचुएशन किसी के सामने आती है तो वो इंतज़ार नहीं करता, अरे ये तो मेरा दुश्मन है, मुझे इसको कॉल नहीं करना चाहिए। मैंने इनके एक आईडी से, इंस्टाग्राम की से, इनकी बेंगलोर वाली जीजी की आईडी पे, ये जो इनकी ऑफिशियल आईडी है, लप्पी की आईडी पे, इन सब की पे मैसेज किए थे कि अगर आप मुझे हैदराबाद के उस हॉस्पिटल का एड्रेस दे दीजिए, मैं अपने हस्बैंड को भेज दूँगी, आपका बेटा या आपके पति या आपका भाई किस हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ तो आप मुझे बताइए। लेकिन इनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। लेकिन वो सिचुएशन अलग थी। मुझे उसका बुरा नहीं लगा कि इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन मैं इस बात को वो बोलना चाहती हूँ कि जब कोई ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करता है ना ऑडियंस के सामने, तो ऑडियंस इस चीज़ का इंतज़ार ही नहीं करती है कि हम उसको गाली दे रहे हैं, हमको वो इंसान अच्छा नहीं लगता है। कोई भी इंसान आपका ये नहीं सोचता है कि आप दुनिया छोड़ के चले जाओ या आपका बहुत बुरा हो जाए, नहीं। आप जो अपने रंग दिखाते हो ना मगरमच्छ वाले, जो आज और कल कुछ और, परसों कुछ और अपनी गलतियों का ठीकरा जो ऑडियंस पे फोड़ देते हो, अपने बेटे की गलतियों का ठीकरा जो ऑडियंस पे फोड़ देते हो, तब लोग आपके साथ खड़े नहीं होते हैं, तब आपको गालियाँ पड़ती हैं। आज आप चाहे अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो, आपने बोला ना कि हम कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगे, लोग हमको उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं, कर दीजिए। लेकिन जब जब आप कमेंट सेक्शन खोलेंगी ना, आपके बेटे ने इतना बड़ा कांड ऑलरेडी कर दिया है कि ये सोशल मीडिया से हटने वाला नहीं है। अब चाहे आप कितनी भी सफाई दे लेना, लोग आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर करेंगे कि आपके बेटे ने ये कांड किया क्यों, और लोग आपसे प्रूफ भी मांगेंगे कि आपके घर में कब पुलिस आई, आपकी बहू ने दीवालों में सिर मारे थे तो उसके निशान कहाँ हैं, उसके जो वो डॉक्टर के गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट गई थी, करी थी, तो वो उसकी रिपोर्ट कहाँ है, लोग मांगेंगे आपसे। अगर आपको इतना सा भी ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए ना आंटी, जो ऑडियंस आपके अगेंस्ट खड़ी है, तो आप सच्चाई पे बात करिए, सच के साथ खड़े होइए। एक बार अपने बेटे की जो असली चेहरा है ना, वो ऑडियंस के सामने ला के रखिए, अपने बेटे के अगेंस्ट खड़ी होके दिखाइए कि मेरे बेटे ने ऑडियंस को पागल बनाया था, मेरे बेटे और बहू के बीच में कुछ नहीं हुआ था, मेरी बहू ने कुछ नहीं किया था। ये स्टेटमेंट अपने मुंह से दे के देखिए, फिर देखिए आपको ऑडियंस कैसे ट्रीट करती है। क्यों? ये आज जो आप रो रही हैं ना, ये आपके बेटे की बदौलत रो रही हैं। आपके बेटे का जो क्रिमिनल माइंड है ना, उसकी वजह से रो रही हैं। आपको आज फील हो रहा होगा, आपके बेटे ने ना आंटी बहुत औरतों को रुलाया है, बहुत औरतों की आंखों में आंसू दिए हैं। आपके बेटे ने जो सोशल मीडिया पे और औरतों के साथ में किया है ना, सिवाय एक पर्टिकुलर इंसान को छोड़ दिया जाए, बहुत औरतों को बेवजह भी रुलाया है। जो बातें सोशल मीडिया पे आने की नहीं थी, बैक पैनल सुलझ सकती थी, आपके बेटे ने उसका मुद्दा बना बना के उनके पूरे घर को टॉर्चर किया है। तो सोचो, कर्मों का जन्म। आप बोलते हो ना मेरी हाय लगेगी, आपने रात को भी बद्दुआएं दी, उन सबको मेरी हाय लगेगी, जिनको मेरे आंसू आज ऐसे बह रहे हैं, जो एक माँ को रुला रहे हैं, उन सबको हाय लगेगी। तो सोचो, क्या पता जो आज आपकी आंखों में आंसू आ रहे हों, जो कभी रो चुकी हैं औरतें, उन सब की हाय आपको लगी हो। ये भी तो हो सकता है। अभी भी वक्त है आंटी। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, सच में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इनको रोते हुए देख के, क्योंकि मैं पर्सनली चाहे कुछ भी हो, मुझे ये मतलब विचारों से बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन
जिस हिसाब से ये अपने आप को रखती हैं, जिस हिसाब से ये रहती हैं, इतनी उम्र में ब्लॉगिंग करती हैं, अपने दम पे अपने आप उस पे पैसा कमाती हैं, उस सब में मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने बहुत बार ये चीज़ें बोली भी है कि इस एज में आके हर कोई इंसान सिर्फ अपने लिए अपने ऊपर ध्यान नहीं देता है, लेकिन जिस हिसाब से ये भी अपने घर में ही एक क्राइम को बढ़ावा दे रही हैं, एक क्रिमिनल माइंड का सहारा बढ़ावा दे रही हैं। जो गलती आज उसने की है ना, अगर अभी भी आप उसको सपोर्ट करोगे तो वो आगे 2-4 महीने में फिर और कुछ बड़ा कांड करेगा, फिर 2-4-6 महीने में फिर और कुछ बड़ा कांड करेगा, और ऐसे ऐसे भी कांड होंगे जो आप हाथ पे हाथ धरे रह जाओगे और आपके हाथ में कुछ रहेगा भी नहीं। तो ऐसी चीज़ों को आप बढ़ावा मत दीजिए, चाहे आपको अपने बेटे के अगेंस्ट ही खड़ा होना पड़े। आप दूसरों की रिपोर्ट लिखाने गई थी ना कि इसने हमें रात भर परेशान किया कॉल कर करके, जबकि वो आपकी बहू के लिए कॉल कर रही थी, अच्छा पूछने के लिए फ़ोन कर रही थी कि सच में कुछ हुआ है कि नहीं। आपको अगर रिपोर्ट लिखानी थी ना तो एक बार अपने बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लिखाते कि इसने मेरी बहू के खिलाफ ऐस की कम्युनिटी डाल के पूरी ऑडियंस को रात भर जगाया है और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, जबकि आपकी बहू भी साथ में बराबर शामिल है। आज आपकी बहू की जो सपोर्ट हिली है ना, जो लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो भी उसी के फलों कर्मों का नतीजा है। जो वो ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रही है ना, विक्टिम बन के जब उसको रोना होता है तो कैमरे के सामने बहुत अच्छे से रोना उसको आ जाता है, और दीवालों में सर मार मार के तुरंत गानों की शूटिंग के लिए चली गई। क्या वो एक बार अपने चैनल पे आके ये नहीं बोल सकती थी कि मेरे पति ने मेरा फ़ायदा उठाया है, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया है मेरी को? क्योंकि अभी भी जो आपके घर में किसी को अगर प्यार ऑडियंस खड़ी है ना साथ, तो आपकी बहू के साथ खड़ी है, ना कि आप लोगों के साथ में, सिर्फ और सिर्फ आपकी बहू के साथ, कि इस लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसका घर जो इतनी मुश्किलों के बाद बसा है वो टूट ना जाए। लेकिन जो आपकी बहू कांड कर रही है ना, वो कांडों को बढ़ावा दे रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि उसके साथ सच में कोई खड़ा नहीं होगा, और हो ना हो, कोई विश्वास करे या ना करे, लप्पू यही चाहता है कि एक दिन लप्पी इस दुनिया में अकेली हो जाए। और वो बार बार इसीलिए कल लाइव में बोला भी था, मैं अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगी उस पर, उसने बोला भी था कि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि लप्पी के साथ कोई हो, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। वो चाहता है ये कि उसके साथ सोशल मीडिया पे कोई भी सपोर्ट ना हो, कोई उसके साथ ना हो, मैं अकेला ही रहूं, मैं जैसे चाहे उसको चाबी भरूं और वो घूमे। सो गाइज़, मेरा यही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आपका क्या कहना है ज़रूर बताना। बहुत कुछ हुआ था सोशल मीडिया पे। अभी आते हैं लप्पू भैया की वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो के साथ में इस वीडियो में ऐड करूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। उसने बहुत कुत्ता 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 बोला है और रिएक्शन चैनल वालों को, तो अगले वीडियो में उनको समझाते हैं कि कुत्ता क्या होता है। और आंटी, आप जो बोलती हो ना भौंकना भौंकना भौंकना, तो आप भी बहुत बार भौंकती ही हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखो, दूसरों को भौंकना बोलने से पहले। आप तो डेली काम करते हो दिन में 3 बार, वो तो मत करो। कोई किसी की दी हुई रोटी नहीं खाता है। जैसे आपने अपना चैनल खोला है, वैसे ही लोग आपसे परेशान होके, बहुत सारे चैनल तो इनको परेशान होके खुले हैं, इनकी हकीकत लाने के लिए खुले हैं, और ये सच्चाई है। सो गाइज़, यही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ गाइज़। हाइप दे देना क्योंकि वेस्ट हो जाएंगे फिर।